निशान बनाए के माखन को लौंदा मारे, लौंदा समझ रहे हो, गोल बनाए मोड़े में को सट अंदर चलोगे, दांत तो थे नहीं, सीधा ने काल मोड़े पे लग गयो, जीभ फिराई है, पूछी लाला कहा भयो है, एक और मारो, अब की बार मोड़े पे छपको, जीभ घुमाए के देखी, अरे जी तो कछु मीठो मीठो सो भयो है, पूछी कहा भयो है, ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा के छोरा भयो है। कहने लगी ऐसे छोरा तो सब खाऊ के हो, मेरो मोड़ो मीठो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बड़ा ही उत्सव ब्रजमंडल में हुआ है, सभी लोग सज सज करके आए हैं, लेकिन रोहिणी अम्बा आई नहीं है। नंद बाबा ने जाकर के कहा तुम क्यों नहीं जा रही हो? ये रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। वसुदेव जी ने कहा उस समय जाऊंगी, श्रृंगार करना पड़ेगा, और हमारे पति हैं जेल में, जिसके पति पर संकट हो, अब वो पत्नी श्रृंगार कैसे कर सकती? तब नंद बाबा ने कहा सब भगवान ठीक करेंगे, लेकिन उस समय तो तुम्हें चलना पड़ेगा। आज रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के आई है, और जैसे ही बलराम को लेके आई है, बलराम ने अभी तक आंख नहीं खोली है, 1 वर्ष हो गई है जन्म लिए, आंख बंद की है। बोले आंख हम तभी खोलेंगे जब हमारे कन्हैया आ जाए। कन्हैया को देखते ही आंख खोलनी है। आज रोहिणी अम्बा को बड़ी खुशी हुई, मुझ को यूं लगी जो आंख खोलेगा कि नहीं खोलेगा। आज मुस्कुराने लगे हैं कन्हैया को देख, क्योंकि रामा अवतार में लक्ष्मण जी छोटे भैया बन के आए हैं, और अब की बार दाऊ दादा बड़े भैया बन के आए हैं। ये प्रीति किसी को नहीं पता लगा, एक दूसरे ने दूसरे को देखा, आनंदित हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कि पूत सपूत सुनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुन गावत नाचत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, धनराज कुमेरऊ की मत बोरी। महाराज नंद ने इतना दान दिया, धनपति कुबेर की भी आंखें देखती रह गई, बाप रे कि देखत मोहे लुटाई दियो, न बची छचिया बचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान दिया, न बचिया रही गौशाला में, न पिछोरा बचो न पिछोरी बची। क्यों? नंद बाबा ने विचार किया ये आज देने वाला आ गया, अब संग्रह करने से क्या फायदा है। आज जैसे महाराज दशरथ ने राम जी के जन्म उत्सव के महोत्सव पर सर्वस्व लौटा दिया। सर्वस्व दान दीन सबका हो, सर्वस्व दान दीन सबका हो, जेहि पावारा खा नहीं ताहो, जेहि पावारा खा नहीं ताहो, सर्वस्व दान दिया है, पर जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने दान लिया और भगवान का दर्शन किया और भगवान के ऊपर नौछावर कर दिया, क्योंकि ये दान और पुण्य भगवान के दर्शन में बाधक है। बोले कहां बांधा डोलेंगे,
ये वजन रहेगा साथ में तो दर्शन में बाधा है। छोड़ो, अब तो दर्शन कर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा में गए, टैक्स देने। किसको? महाराज कंस। ब्रजवासियों पर टैक्स लगा दिया था। बोले जितना माखन, दूध, दही, घी जो भी हो सब मथुरा में लाओ। आज टैक्स चुकाने में आज वसुदेव जी को पता लग गया कि हमारे भाई नंद आए हैं। आज खुशी का ठिकाना नहीं है कि गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। वार्षिक कर देने, एक साल में एक बार टैक्स देने जाते। बोले इकट्ठा करके लाना। शकड़ों में घी, दूध, दही लेके गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा से मिलाई की है। जेल में मिलाई की जाती है। टैक्स देने के बाद में मिलाई करने पहुंचे जेल में। आपस में मिले हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा, देखो भगवान की क्या लीला है। जितने पुत्र देवकी के द्वारा हुए वो कंस ने मार दिए। एक कन्या बची, वो भी आकाश को चली गई। कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची, वो भी आकाश को चली गई। ऐसा तो पहली बार हमने देखा। मानो वसुदेव जी ने कहा, महाराज आपके जहां पुत्र हैं वो तो अपने ही तो हैं, आपके हैं तो हमारे ही हैं। सही बात कही। थे तो वसुदेव के पुत्र। बलराम जी रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए हैं। वो भी ट्रांसफर किया है भगवान। और रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। और कन्हैया को तो वसुदेव खुद ही पहुंचा के आए। और वहां कन्या हुई, उसको लेकर के आए। आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, जाओ अभी आपके लाला छोटे हैं, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए आप शीघ्र ही जाइए। आज इधर में कंस को जब आकाशवाणी हुई है ना, उस कन्या को मारना चाह रहा है। देवकी के भवन में जब गया है, लाओ कहां है संतान। देवकी ने कहा, भैया तुमने मेरे पुत्र मार दिए, एक पुत्री है, इसे तो जीवन दान दे दो। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। पैर पकड़ के पछीटना चाह रहे थे, लेकिन अनंत आकाश में पहुंच करके दुर्गेति भद्रकाली थी अष्टभुजा धारण कर ली। और महाराज कंस से कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस ने कहा, कहां से निकल गया, मैंने तो व्यवस्था बहुत की। आकाशवाणी ने कहा, काल कभी किसी के हाथ आता है, वो तो निकल गया। बोले एड्रेस बताओ कहां है, मैं देखूं, मेरे पास बड़ी भारी व्यवस्था है। बोले यत्र क्वबा, ब्रजमंडल में ही है, लेकिन ठीक ठीक पता नहीं बताऊंगी।
कंस ने आपत्तिकालीन मीटिंग बुलाई है और भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मिलने वाले भी वैसे ही होते हैं। कौन कौन आए मीटिंग में? अघासुर, अगमाने पाप, पाप का समूह मीटिंग में पधारा है। अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, बस्सासुर, पूतना, सकटासुर, धैनुकासुर, गधा के सुर रहता है। मीटिंग भई है महाराज। सबके सामने कंस ने अपनी बात बताई। ब्रजमंडल में मेरा मारने वाला शत्रु पैदा हो गया है, अब उसे कैसे मारा जाए? पूतना ने कही या जिम्मेदारी को मुझे दिया जाए। कंस ने कहा तुझे घुसने कौन देगा? तेरे लंबे लंबे दांत हैं, बड़े बड़े नाखून रखे हैं, कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा मैं चली जाऊंगी। कौन सो पार्लर हो वो? मां सेटिंग करवाया। कौन सा पार्लर हो? अच्छा, ब्यूटी पार्लर। मैं जाऊंगी, अपनी व्यवस्था ठीक करवाया आऊंगी। आज पूतना मायावी है, माया के बल से उसने सुंदर स्वरूप बनाया है। मैंने कल निवेदन किया था आप सुंदर हो और कपड़ा सुंदर पहने हो, हाँ? और किसी भी फंक्शन में जाओ कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे जब जाओ और खा पी करके हाथ धो करके और आराम से वहां से निकल आओ। उतना चमचमाती हुई, दमदमाती हुई पहुंची है। लोगों ने पूछा भैया नंद बाबा बड़े आदमी हैं, कहीं शहर में रहती होगी जे? इतने लगता बढ़िया तो पैर के शहर कोई व्यक्ति आ सके? अंदर से कौशल्या, अंदर से यशोदा मैया आ रही थी अंदर से, और इधर से ये पूतना जा रही है। आपस में आमना सामना हो गया। यशोदा जी कुछ बधाई लेकर के आ रही थी देवे के ताई। यशोदा ने पूछो बहन कहां से आई है तू? इसको मौका मिल गया। अरे बहन कह रही है और न पूछ रही कहां से आई है। तेरी बहन हूं मैं, रिश्ते में तेरी बहन लगती है। अच्छा, मेरे हाथ में ऐसा यश है जिस बालक को एक बार गोद में ले लूं उसकी लंबी आयु हो जाती है। बस यशोदा ने कही लाला पालने में पौड़े हैं, पालने में सो रहे हैं, आप गोद में ले लो, उनकी लंबी आयु कर दो। वाकू का मालूम नहीं, क्योंकि ये राक्षसी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज पूतना अंदर घुसी है, क्योंकि यशोदा किसे कहते हैं? यशम ददाती यशोदा, जो दूसरों को यश दे वही है यशोदा। जाओ ना आप भी लाड़ लड़ाओ। आज पहुंची है पालने के पास। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंचकार निघ्नन्ति पुरंग्राम ब्रजादिषु। पूतना का पूरा इसमें पता दिया है कैसी है पूतना। पूतना बाल घातक। पूतना क्या करती है? बोले बालकों को मारती है। हाँ, अब हम लोगों में भी ढूंढोगे तो पूतना मिल ही जाएगी। दूसरों के बालकों को मारेगी वही पूतना। हाँ, अरे बालक तो भगवान का रूप होते हैं, किसी का भी बालक हो। इसलिए विशेषकर माताओं से आग्रह, किसी के बालक से रागत द्वेष मत करना। हाँ, गोस्वामी तो बालक की बाल रूप की उपासना करते हैं।
बंदहु बाल रूप सोई राम। बाल रूप की उपासना करते हैं, है ना? और हम लोग कैसे दूसरों के बालकों को मारते हैं? बालक भगवान का रूप होता है। बालक के अंदर कोई छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है, कोई राग द्वेष नहीं होता है। जिसके अंदर इतने अवगुण नहीं होते वही तो भगवान है। इसलिए जो दूसरों के बालकों को मारते हैं वो सगी बहन है पूतना, समझ लो, खास बहन है। शिशुम चकार निघ्नन्ति, बालकों को मारते हुए पहुंची कहां? पहले पहुंची पुर, बड़े बड़े नगरों में पहुंची, फिर गांवों में पहुंची, और महाराज जहां पर नंद महोत्सव हो रहा था ये वहां पहुंच गए। आज महाराज पालने के पास पहुंच गई है और भगवान ने देखते ही आंख बंद कर ली। नहीं बोले हम तो आए हैं माखन मिश्री खाएबे के ताही, और ये सबसे पहले मौसी जी आ गई हमें जहर पिला रही। एक कालकूट जहर लगा के आई है अपने स्तन पर। बोले एक बार पिलाने से जैसे आराम। हाँ, भगवान ने आंख बंद कर ली। नहीं क्यों? बोले या को मोह देखबे को धर्म ना है। हाँ, जो जहर पिलाने आई है ये कैसी मौसी? मौसी तो माँ जैसी होती है, और जहर पिलाने या को मोह देखबे को धर्म ना है। आंख बंद कर लेंगी कन्हैया ने। लोग कहना बात बात पर ऐसी का तेरी मौसी बैठी है वहां पे जो खबाई देगी, और जे मौसी जहर पिबाए भी आई है। आज भगवान ने आंख बंद कर ली हैं। दूसरा भाव है आंख बंद करने का। भगवान की एक आंख में चंद्रमा का वास है, दूसरी में सूर्य का वास है। बोले यदि इसने सूर्य चंद्र को देख लिया तो जिस काम को करने आई है ये कर नहीं पाएगी, और मेरे यहां भी आकर के उसका काम अधूरा रह जाए फिर मेरा अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? तीसरा अर्थ है भगवान ने विचार किया हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने। हमारे स्टाफ में एक देवता हैं भोलेनाथ, वो भांग छानते रहते हैं। उन्होंने जहर पिया था समुद्र मंथन के समय पर, उनको जहर पीने का अभ्यास है। मानो ध्यान अवस्था में कह रहे बाबा, हे महाकाल बाबा, हे भोलेनाथ, आप जहर को पी लो और मौसी के दूध को मैं पी लूंगा। तो ध्यान कर रहे हैं भोलेनाथ का। और भी भाव है। भगवान मानो कहना चाहते हैं मेरी आंख से आंख मिल गई, ये इसके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। जो ये काम करने आई है वो नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहे तबहि। जन्म कोटि अघनासं तबहि। जन्म कोटि अघनासं तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहे तबहि। जीव मोहे। भगवान स्वयं कहते सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। जन्म कोट, जन्म जन्मांतर के पापों को नासई तबहि। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता हूं और मेरी दृष्टि मिल गई, ये निष्पाप हो जाएगी। फिर ये जिस काम को करने आई है कर नहीं पाएगी। अब तो धीरे धीरे पूतना ने गोद में ले लिया है और स्तनपान करने लगी।
भगवान ने दूसरा स्तन पकड़ लिया, कहीं भाग ना गए। हाँ मौसी हमारी, क्योंकि हमें दूध ही नहीं पीना, इनके प्राण भी पीने हैं। और जब प्राण निकलते तो अच्छे अच्छे भाग जाते। हाँ भागने लगते जान बचाकर, क्योंकि जान बची तो लाख उपाय। तो कर्रे से पकड़ लिया कि भाग न पाए मौसी हमारी, और एक से दूध पीने लगे। और महाराज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, दूध नहीं वो तो प्राण पीने लगे। और जैसे ही प्राण पर आघात हुआ, पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ दे लाला मुकू, अरे सिराज हे कन्हैया मोकू छोड़ दे तो। भगवान ने कहा हम जल्दी तो किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर आर पार की करके छोड़ते हैं। ये तो जा पार के बापार। सामंच मुंचा लविते प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना किल जीव बर्मणि, विभत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु, प्रश्न गाता क्षिपति रुरोधा। जोर जोर से चिल्लाने लगी। सामुंच, मुंच माने छोड़ना, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा हम छोड़ते हैं, पहले तो पकड़ते नहीं, अब पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं है, आर पार करके छोड़ते हैं। पूतना ने विचार किया अब तो प्राण संकट में है, लगता है तो देखने में छोटा सा। पूतना धीरे से रूप बदला, बाहर निकली है और विकराल रूप में आ गई। पूतना अनंत आकाश में लेके कन्हैया को उड़ गई है। भगवान ने सोची हमारे मामा ने विमान भेजो, आज पूतना ब्रजमंडल के ऊपर उड़ रही है। भगवान ब्रजमंडल का दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ब्रज भूमि को भगवान ने वंदन किया है। अब भगवान ने मानो ये फ्लाइट ही होगी एक तरह से, वजन धरना चालू किया है। जैसे जंगल की तरफ गई है, भगवान ने वजन धरो है, और धड़ा इतना वजन धरा, उतना धड़ाम पे पृथ्वी पर गिरी है। जिस जंगल में पूतना गिरी है, महाराज चकनाचूर हो गया है। बहुत बड़े जंगल को ध्वस्त कर दिया है पूतना ने। इधर मैया यशोदा अंदर गई, पालने में लाला को नहीं देखियो। बाहर आई, शायद कोई गोपी ले गई होगी। जब कन्हैया को ढूंढो कहीं नहीं मिले, तब एक गोप आए हैं, लाला हम बता, मैया हम बता में तुम्हारे लाला को कहाँ है? वो इतनी बड़ी एक स्त्री है, दूध पी रहे हैं वो बाको। कहाँ पे? बोले जंगल में। सारे ब्रजवासी राशि दौड़े दौड़े आए हैं। मैया यशोदा ने लाला को उठाए हुए, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है, लाला को कहीं अनिष्ट न है जाए। आज गौ की पूंछ से झाड़ा दिया है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान करायो है, गौ की पूंछ से झाड़ा दियो है। हाँ। और भगवान का ही नाम लेकर के इंद्रियाणे ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। भगवान मुस्कुराने लगे हमारे ही नाम से, और हमारी रक्षा की जा रही है। देखिए
जब भी बालक को नजर लग जाए गौशाला में जाओ और पूंछ से झाड़ो, भगवान के नाम से लगा लो, हाँ नजर नहीं लगेगी। पर अब आजकल गौशाला कहाँ है, ऐसे जानवर को पालें महाराज बाप को कोई पुण्य नहीं है। हाँ पहले घरों में लिखा रहता था सुस्वागतम है, इसके बाद में थोड़ी तरक्की भई, वेलकम, वेलकम है। यहाँ बैल माने जानते ही हो, पहले सुस्वागतम फिर वेलकम, और अब तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। पर इस घर में आदमी नहीं रहते, कुत्ते ही रहते हैं। अब बता, ऐसे अपवित्र पशु की सेवा से क्या लाभ है? एक गाय पालो, गाय जहां मूत्र करती है वो भूमि कभी लक्ष्मी से च्युत नहीं होती है। गोमूत्र आप सेवन करिए, कोई बीमारी नहीं होगी कभी जीवन में। हमारे गुरुदेव भगवान 102 वर्ष की अवस्था तक रहे, नित्य प्रति गोमूत्र पान करते थे और गोमूत्र से ही स्नान करते थे। 102 वर्ष की अवस्था तक पढ़ाते रहे बालक। अब आप समझ लिए गोमूत्र के चमत्कार। गौ के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं और लक्ष्मी और सरस्वती गोबर और मूत्र में वास करती है, गौमूत्र में। इसलिए तो गौ के गोबर से लीप हो जाए, लीप तो ले पर पतो ना है कछु। और यदि गौ घर में रहेगी तो वो घर कितना पवित्र होगा। लेकिन सबसे ज्यादा यदि दुर्दशा है तो आज गौ माता की है। इसलिए किसी भी परिवार में सुख शांति नहीं है, क्योंकि दायित्व तो समाज का ही बनता है। ये गाय किसने छोड़ी है? हम लोगों ने छोड़ी है। और हम लोग सरकारों के ऊपर, अरे सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, गाय तुम्हारी है, सरकार व्यवस्था क्यों करेगी? दूध देती है तब तो तुमको अच्छी लगती है। ऐसे तो घर के बूढ़े बड़े समझ निकाल दो, वो कछु कमा के ला रहे, पर बिन योना निकाल रहे कि मेरे के नाम प्रॉपर्टी है, और क्या नहीं। हाँ बिन पे हाथ आवे को निकाल रहे, मतलब चलो तुम ही निकाल लो यहाँ से, और क्या। इसलिए भाई जहां भी गौशाला हो, हमसे जो भी सेवा बने वहां जरूर करना, तब गौ की रक्षा होगी। पाल सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जहां अब देखो इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है बरौली धाम में। अब धाम ही है बरौली, क्यों जहां महाकालेश्वर धाम है तो ये भी बरौली धाम है। इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है, कभी कभी इस विषय पर विचार कर सकते हैं। खेती में भी आपकी नुकसान नहीं होगा और गाय भी मारी मारी नहीं डोलेंगे, और कुछ दिन बाद गाय अपना खर्च खुद निकाल लेगी। भाई कुछ दूध देने वाली गाय है, मैंने कल भी निवेदन किया था, गायों का खर्चा गाय निकालती है। एक बार हम लोगों को सहयोग करना है। भाई किसान 10-10 पोटरी भूसा दे दे, 1-1 कुंटल अनाज दे दे, गौशाला चल गई। चाहे वैसे 10 कुंटल के नुकसान कर दिया है, परंतु ऐसे नहीं देंगे। भेली को सह सकते पर डेली को नहीं सह सकते। बोलिए भक्त बक्सर भगवान की जय। आज
पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। पूतना के शरीर से एक ज्योति निकली है, भगवान के शरीर में विलीन हो गई। मेरे भाइयों, पूतना को भगवान ने वही गति दी है जो अपनी मां यशोदा को दी है। उससे बड़ा ठाकुर दयालु दुनिया में कौन होगा। अकारण करुणा वरुणा लय भगवान, भगवान करुणा के सिंधु है। और इसके बाद भी लोग पता नहीं कहां कहां भगे डोल रहे हैं, काय के चक्कर में रात रात में करोड़पति हो जाते हैं। एक हमारा यही बरौली का बड़ा चहेता बालक है, आज दिख नहीं रहा, कह रहा था रातों रात में करोड़पति हो जाते। ऐसी कोई विद्या हाथ पर है। अरे भाई, कर्म करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा। आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। मां यशोदा को जो गति दी है वही गति पूतना को दी है। बोले जो भी है उसका जो भी भाव हो, लेकिन आई तो मौसी बन करके, मां जैसी बन के आई। दई मुक्ति रेल पे, हाँ, अनाधुन दरबार है, रह रे मन तू निसंग, अनाधुन दरबार है। गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू। भगवान गुण अवगुण नहीं देखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं, कोई पता नहीं। आगे पूतना का संस्कार किया है। पूतना के शरीर से सुगंधी आई है। हाँ, क्यों? आज उनका संबंध उनसे जुड़ गया जिनसे जुड़ने के बाद में तो जीवन में सुगंधी सुगंधी है। क्योंकि कृष्ण प्यारे से कनुआ कारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कनुआ प्यारे से जिनका संबंध है, कनुआ प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद
जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व है क्या जगत में ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व है क्या जगत में ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। इसका 84 कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। 84 कट जाए फंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। काली सेवा और निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए। जिसको निंदा और चुगली नहीं अच्छी लगती हो, उसी का 84 लाख योनि के फंदा से छुटकारा मिल पाता है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए। बुरी संगत भी रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। जिसको सत्संग ही केवल पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी घड़ी आनंद ही आनंद है। को जीवन में जो सत्संगी व्यक्ति होता है ना,
वो कभी स्वर्ग की अभिलाषा नहीं रखता है, न वो मुक्ति की अभिलाषा रखता है। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तो केवल सत्संग चाहिए। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को सत्संग पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संत ही जिसको पसंद है।